महात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। सतनाम। तो परमात्मा की आज अपार कृपा हुई, जो आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सत्संग हो रहा है। कहते हैं धन्य है वो गांव, धन्य है वो शहर जहाँ पे मूल ज्ञान का प्रचार हो, क्योंकि मूल ज्ञान ही हमारे मनुष्य चोले को सफल कर सकता है। आपको पता है कि मनुष्य चोला कितना अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। 184 भटकने के बाद, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनने के बाद, शेर चीते बाघ बनने के बाद, एक बार ये इंसानी जन्म मिलता है, केवल एक बार, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसी एक बार में आपने इस जन्म मरण के जंजाल को तोड़ना है। दूसरा मौका याद रखना बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगला मौका मिलेगा दोबारा 84 भटकने के बाद। जैसे घड़ी की सुई एक बार 12 पे आ जाए तो उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है काम, फिर 1 2 3 4 करती करती 12 पे पहुंचेगी, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही युगों युग बीत गए, हम उसी घड़ी की सुई की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, आज कलयुग। कलयुग में भी हम यहीं के यहीं बैठे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर इस शरीर को छोड़ के दोबारा फिर पैदा हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं गांव में जिनको आप खुद अपने हाथों से शमशान घाट तक छोड़ के आए, जला के आए, जो आप ही की तरह आपके साथ बैठे होते थे, और ये जन्म मरण की बातों को सुन के कहते थे किसने देखा, किसने देखी मौत, हम तो जीने के लिए आए हैं, हम तो 100 साल जिएंगे, पोते हो जाएंगे, तब तक जिएंगे। लेकिन कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, पता भी नहीं लगा। ऐसी आपने भी एक दिन चले जाना है, कोई भी स्थिर नहीं है यहाँ पे। हमें इंसान जन्म क्यों मिला है, हमने केवल इस पे विचार करना है। भगवान ने हमें कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बना दिया, हमें मुर्गी बकरा क्यों नहीं बना दिया। कसाई के बाड़े में पड़े रहते हैं, वहाँ देखो हजारों मुर्गियाँ अपनी मौत का इंतजार करती हैं। कसाई आता है, जो हाथ में आती है उसको पकड़ के बाकियों से अलग करके काट दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो काल कसाई है, वो हमारे परिवार में से जो भी उसके हाथ आता है वो निकाल के ले जाता है। हम रोते रह जाते हैं, गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, किसी पर भी उसका वार आ सकता है। हम कहते हैं आज बहुत दिन शुभ है, हम मुहूर्त निकालेंगे, कोई दिन शुभ नहीं है। हर दिन के आगे वार लगा है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, यानी तुम्हारे ऊपर कभी भी उस काल कसाई का वार हो सकता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब कहो कि आज मृत्यु नहीं आएगी, आज शुभ दिन है, कोई दिन शुभ नहीं है। जाओ शमशान घाट के बाहर, चिंता नहीं करते हैं, रोज ही मरते हैं, हम कहते रहे रोज ही मरते हैं, उसमें क्या है, बड़ी बात है। लेकिन जब एक साथ मरने लग जाते हैं तो चिंता का विषय बन जाता है। जैसे अभी कोरोना आया तो एक साथ मरने लगे तो पूरे विश्व में हड़कंप मच गया, और जो धीरे धीरे मर रहे थे उसमें तो किसी ने चिंता नहीं करी। मतलब थोड़े थोड़े मरे तो ठीक है, एक साथ मरने लग जाए तो बहुत गंभीर विषय हो गया। ये हमारी मूर्खता है। मौत चाहे आ जाए चाहे आए, कल मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। इसमें खुश होने की बात नहीं कि कोरोना चला गया, मृत्यु दर कम हो गई, भैया कल भी मरना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए, मरने का इंतजाम ही कर लो। जैसे एक बार एक गांव बसा हुआ था किसी पहाड़ के किनारे, वहाँ पर पूरी ढलान थी। असल में वहाँ पे नदी होती थी बहुत पहले, लेकिन धीरे 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 ग्लेशियर जम गए, वो जो पानी आता था वहाँ बर्फ़ बन गई, जम गया। जैसे केदारनाथ में ग्लेशियर जमा हुआ था, पूरा तालाब, पूरा सरोवर बना हुआ था।
ऐसे ही वहाँ से पानी आना बंद हो गया, क्योंकि बर्फ़ भी जम गई तो पानी कैसे आएगा। लोगों ने सोचा कि बिल्कुल प्लेन जगह है, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी आता है वो जगह प्लेन करती चली जाती है नदी, तो लोगों ने वहाँ पर गांव बसा लिया। किसी सयाने ने देखा कि यार ये लोग तो बड़ी गलत जगह गांव बना के बैठे, तो नदी का रास्ता है, जिस दिन नदी आ गई इन सबको बहा के ले जाएगी, इससे अच्छा तो किसी पहाड़ पे इक्का दुक्का मकान बना लेते। उसने आके समझाना शुरू करा कि बेटा नदी आएगी, नदी के रास्ते में तुम आ गए हो, किसी को नहीं बख्शेगी। तुम एक काम करो, अगर तुम यहाँ से नहीं भी जाना चाहते हो, क्योंकि कोई मान नहीं रहा था जाने को, तो उसने कहा कम से कम तुम तैरना तो सीख लो। जिस दिन नदी आएगी उस दिन किसी को नहीं बख्शेगी, वो नहीं देखेगी बच्चा है, वो नहीं देखेगी बूढ़ा है, वो नहीं देखेगी जवान है। लेकिन अगर तुमने यहाँ से नहीं हटना है, उसके रास्ते में ही रहना है, तो कम से कम तैरना सीख लो। जब वो आएगी तो तैरना आता होगा तो कम से कम 50% चांस तो हो जाएंगे तुम्हारे बचने के। तो उस बातों को सुन के जो समझदार जीव थे उन्होंने तैरना सीखना शुरू कर दिया। धीरे 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 बहुत से लोगों ने तैरना शुरू किया और सीख गए। अब जिस दिन नदी आई उसमें से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कहते थे अरे किसने देखा, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए हमें रहते यहाँ, आज तक नहीं आई नदी, किसने देखा, आएगी तो देखा जाएगा। और जब वो आई तब हालत खराब हुई। अब हर तरफ पानी 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 हो गया। अब उसमें से वो लोग बचे जिन्होंने समय रहते तैरना सीख लिया, और जो कहते थे अरे देखी जाएगी, फिर उनको दुनिया नहीं देखा, फोटो में हार चढ़ा हुआ था। तो इसी प्रकार हम भी उस मौत के रास्ते पे खड़े हैं। मृत्यु आएगी, सबको मरना पड़ेगा, लेकिन बचेगा कौन? अब आप कहोगे मरने से भी कोई बच सकता है, बच सकता है। कैसे बचेगा? जब वो मरना ही सीख लेगा। यानी पानी में डूबने से बचने का एक ही सिद्धांत है कि पानी में तैरना सीख लो। तैरना तुम्हें पानी में ही पड़ेगा, क्योंकि डूब भी तो पानी में ही रहे थे। इसी प्रकार मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता है, मौत के आने से पहले मरना सीख लो। तो साहिब कहते हैं मरता मरता, कबीर साहब की वाणी है, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होई। कबीर साहब कहते हैं कि मौत तो आएगी, ये भूल जाओ कि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, सबको ही आएगी। लेकिन मरने से बचने का एक ही तरीका है कि तुम अपने उस स्वरूप को जान लो जो कभी मरता ही नहीं है। क्योंकि मौत किसकी आएगी? इस काया की आएगी, शरीर की आएगी। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। फिर समझ लो, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। अब तुम क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। जो आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं तो आदमी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, भाई ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत हो, ना तुम बूढ़े हो, ना तुम जवान हो। तुम हो क्या? आत्मा हो। बाण को छोड़ के बैठ गए हो कि मैं अपने चाचा को कैसे मारूं, मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं। हे अर्जुन, तुम चाह कर भी अपने चाचा दादा भाई को मार नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारे चाचा भाई दादा ये कोई शरीर नहीं है, ये आत्मा है। ये आत्मा है। तुम केवल इनके शरीरों को मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। तुम्हारे भाई कभी नहीं मरेंगे, लेकिन उनके कपड़े, उनकी जो शरीर है, इसका नाश हो जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, हम सबके शरीर जीवात्मा के कपड़े हैं। जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, किसी ने सफ़ेद पहन लिया, किसी ने पीला, किसी ने काला, तो पहनते 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 घिस गए, फट गए, तो कपड़े उतार के दूसरे पहन लिए।
ऐसे ही जो हमारे शरीर हैं ये हमने कहाँ से पहने? माँ के गर्भ से पहन के आए हम। उसी गर्भ में किसी को लड़की का शरीर दे दिया, किसी को लड़के का शरीर, यानी कि कपड़े मिल गए। कोई लड़की की ड्रेस पहन के आ गया, कोई लड़के की ड्रेस पहन के आ गया। अब वो अपनी ड्रेस को ही अपना स्वरूप मान बैठा। अब ये जीव अपने आप को आदमी समझ रहा है, अपने आप को औरत समझ रहा है, जबकि आदमी और औरत के कपड़े हैं। और एक दिन इन कपड़ों को यहीं छोड़ के वो फिर माँ के गर्भ में चला जाएगा। कितनी दुनिया है आप देखो नजरों से, कितने लोग, कितने जानवर, कितने हाथी घोड़ा बिल्ली पक्षी कितने हैं। कहाँ से आए ये सब? हम लोग कहाँ से आए इस दुनिया में? माँ के गर्भ से आए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो माँ के गर्भ में नहीं आया। अब हम जब मृत्यु हो जाएगी शरीर की तो कहाँ चले जाएंगे? जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। दोबारा से हमारे एक दिन कम होता जा रहा है। दोबारा से माँ के गर्भ में जाने की तैयारी हो रही है। तो साहिब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जहाँ से आया और वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। दोबारा माँ के गर्भ में जाने से कैसे बचा जा सकता है? अगर तुम्हें ये कपड़े चाहिए ही नहीं, अगर तुम्हें ये शरीर चाहिए ही नहीं, तो माँ के गर्भ में जाना ही नहीं। बस यही एक तरीका है माँ के गर्भ से बचने का। अब किसको नहीं चाहिए कपड़े? हाथ खड़ा करो जरा। किसको नहीं चाहिए? और अभी किडनी फेल हो जाए, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। किसको बचा लो? तुम तो अमर हो, अविनाशी हो, तो किसको बचाने के लिए बोल रहे हो? कपड़ों को। डॉक्टर साहब इन कपड़ों को बचा लो, इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी करो, ये कपड़े ना चले जाएं कहीं। और जहां पे आशा वहीं पे वासा। ये कपड़ों से कोई मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो अपने स्वरूप को ना जान ले, यानी वो उस चीज को ना जान ले जो बिना कपड़ों के भी जीवित है। क्योंकि तुमने अपने आप को ये कपड़ा समझ लिया है। वो बात, तुमने अपने आप को ये कपड़ा समझ लिया है और तुम अपनी आयु को इस कपड़े के साथ नापते हो। अभी किसी को खड़ा करके पूछे भाई आपकी कितनी उम्र है, वो कहेगा 30 साल। क्या तुम्हारी उम्र 30 साल है? अर्जुन को क्या बोला कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, दूसरे अध्याय में, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य में समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन सी कितनी उम्र है उनकी? वो अविनाशी हैं, अजन्मे हैं, उनकी कोई उम्र ही नहीं राजा महाराजा की। तो उम्र किसकी गिनती में आती है? कपड़ों की। जिस दिन माँ के गर्भ से आप बाहर निकले वहीं पर तारीख और समय नोट कर लिया गया, तुम्हारा जन्म हो गया। अच्छा, और जो मैं अंदर गर्भ में जीवित था वो कौन गिनेगा साथ में? 9 महीने गर्भ में रहा, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, डॉक्टर देख रहा था कि बच्चा जीवित है कि नहीं है। तो वो 9 महीने क्यों नहीं गिन रहे हो भाई साथ में? जिस दिन गर्भ से बाहर आ गए उस दिन तुमने लिख दी डेट ऑफ बर्थ, और गर्भ के अंदर भी तो मैं जीवित था। वो कौन सी वो दिन क्यों नहीं गिन रहे हो साथ में? और जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाती है, यानी मेरे शरीरों की मृत्यु हो जाती है, उस दिन मेरी एक्सपायरी डेट लगा देते हो कि ये मर गया। और उसके बाद क्या करते हो? ये स्वर्ग चला गया। जब स्वर्ग ही चला गया तो मरा कौन? मैं यहाँ से अगर चला जाऊं दिल्ली तो यहाँ वाले लोग क्या कहेंगे कि नितिन दास मर गया। नितिन दास चला गया बोलेंगे, मरा नहीं। तो जब यहाँ पर कोई शरीर छूट जाता है किसी का, तो उसके कार्ड में क्या लिखवाते हैं? मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? मरना होता है। वास का मतलब होता है रहना, कि तुम्हारा वास कहाँ है। अब वो इस शरीर को छोड़ के वो स्वर्ग में रहते हैं। अगर वो स्वर्ग में रहते हैं तो फिर मरा कौन? मरा कौन? मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मरा कौन? यहाँ छोड़ के वहां रहते हैं। कल को क्या पता वहां बोर हो जाए फिर यहाँ आ जाए, तो मरा कौन?
तो कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। मरा कौन? ये तत्व अपने तत्वों में मिल गए जाके। पानी में पानी मिला, मिला पौन में तो से पूछू पंडिता, इनमें मरा कौन? कोई नहीं मरता। सबसे बड़ा भरमजाल यही है कि तुम मर जाओगे, मर जाओगे। जो अविनाशी जीव है उसके दिमाग में यह डाल दिया गया कि तुम मर जाएगा, जो कभी मर ही नहीं सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे परमात्मा केवल मकान को देखते हैं कि मकान में कोई रहता है तो तरह तरह की आवाजें आती हैं, कभी टीवी की आवाज आ गई, कभी गानों की आवाज आ गई, कभी झगड़े की आवाज आ गई आपस में, और जब वहां से वो लोग चले गए तो मकान बन जाता है खंडर। अब उस मकान में कोई आवाज नहीं आती तो हम कहते हैं मकान मर गया। मकान मर गया कहते हैं जैसे हम इसमें एक जीव रहता है, शरीर में बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो लग रहा है कि हाँ जीवित है, लग रहा है जीवित है। अब जब इसको छोड़ के चला गया वो, अब शरीर को देख के हम कह रहे हैं कि ये मर गया। शरीर तो पहले से मरा हुआ था। शरीर याद रखो पहले से मरा हुआ है। क्यों? शरीर 5 तत्वों का बना है। आकाश, हवा, पानी, अग्नि और मिट्टी, इसका पूरा कॉम्बिनेशन है। तो हवा क्या जीवित है? मिट्टी क्या जीवित है? पानी क्या जीवित है? आकाश क्या जीवित है? अग्नि क्या जीवित है? नहीं। तो इन निर्जीव 5 तत्वों को मिला के अगर एक इंसान का चोला बना दिया गया तो निर्जीव को मिलाने पे क्या वो जीवित हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो जीवित करने वाला कौन है? जीव है। जब तक इसमें जीव नहीं आएगा, जब तक ये जीवित नहीं होगा। जैसे आप पंखा है और रेगुलेटर अलग होता है, अब उस वक्त वो मुर्दा की स्थिति में होता है, मुर्दा है। यानी आप एक दुकान में गए मुर्दा खरीदने के लिए, जो 4-5 हिस्सों में बटा पड़ा है, मुर्दा उठा के ले आए घर पे। अब उसको मुर्दे को जोड़ के टांग दो, अब क्या चल पड़ेगा? वो मुर्दे को टांगा ना, मुर्दा लेके आए थे, मुर्दा। अब मुर्दा भागने लगा 250 की स्पीड में, तो क्या वो अब जिंदा हो गया? वो पंखा क्या अब जिंदा हो गया? जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है। जिंदा हमें लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि करंट उसको दौड़ा रहा है, और जैसे ही करंट चला गया वो फिर मुर्दे का मुर्दा ही रह गया। यानी पंखा कभी जिंदा था ही नहीं। पंखे को चलाने वाली बिजली थी, वो उसको जिंदा कर देती है बार बार। जितनी बार ऑन करोगे चल पड़ेगा, ऑफ करोगे बंद हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर के साथ भी एक करंट जुड़ा हुआ है। ये शरीर मुर्दा है, इसके साथ एक करंट जुड़ा हुआ है, जिस करंट को कहते हैं जीवात्मा। जब तक वो जीवात्मा इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, तो ये क्या जिंदा हो गया? मेरे पिताजी जिंदा हैं। कौन पिताजी जिंदा है? किसको मान रहे हो पिताजी? जीव तो पहले ही अमर है, और जीव शरीर को चला रहा है। अब तुमने पिताजी मान लिया शरीर को, इसलिए कह रहे हो मेरे पिताजी जिंदा हैं। और जिस दिन जीव शरीर को छोड़ दिया उस दिन कहोगे मेरे पिताजी मर गए। तो तुमने पिताजी मान लिया शरीर को, और पिताजी की जो कपड़े हैं, जो लाश है वो पड़ी हुई है। तो सारी उम्र हम किसको पिताजी पिताजी करते रहे? लाश को, मुर्दे को। और जो पिताजी जीवित हैं उसका हमें कोई बोध ही नहीं है। तो कबीर साहब की वाणी है, साधो ये मुर्दों का गांव। ये जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सब मुर्दे हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है जीवित है। क्यों? 1000 पंखे लगे हों जिसमें से 5 ऑफ हैं, तो जिसकी बिजली चल रही है वो दूसरों को क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मर गया, ये तो मरे हुए हैं। भैया तुम भी मरे हुए हो अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो। और जो जीव है वो अजर अमर अविनाशी है, जिसका स्विच ऑफ हो, कहते ना मेरे पिताजी ऑफ हो गए। ऑफ हो गए मतलब पहले ऑन थे, बिजली आ रही थी, अब ऑफ ऊपर हो गए तो ऑफ हो गए। अब जब ऑफ हो जाता है पंखा तो उठा के उसको फूंक आते हैं शमशान घाट में। किसको फूंका?
पंखे को फूका, बिजली को नहीं फूक किया है। जैसे तोता होता है पिंजड़े में, अब पिंजड़े में तोता है, तोता और पिंजड़ा दो चीजें अलग अलग हैं। क्या तोता ही पिंजड़ा है? नहीं है। क्या पिंजड़ा ही तोता है? नहीं है। अब ये पिंजड़ा क्या है? ये शरीर। इस पिंजड़े में एक तोता बैठा है जो रोज बोलता है मिट्ठू मिट्ठू। अब बस फर्क इतना है कि वो तोता दिख नहीं रहा, वो तोता किसी को दिखता नहीं है, तो लोगों को लगता है पिंजड़ा बोल रहा है। अच्छी तरह समझना इसको, लोगों को लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, जबकि पिंजड़े में बैठा तोता बोल रहा है। अब एक दिन पिंजड़े की मृत्यु हो गई, क्योंकि तोता तो उड़ गया। जैसे ही तोता उड़ गया, मानो आज उड़ गया। अब पिंजड़े की मृत्यु होगी, पिंजड़ा पड़ा हुआ है। अब पंडित जी आगे कहते जी अब तो पिताजी का वो करवाना पड़ेगा क्रियाक्रम, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब क्रियाक्रम देखो क्या हो रहा है। तोता उड़ गया आज शाम को 4 बजे, सबको इंफॉर्मेशन चली गई कि भाई पिताजी ऑफ हो गए, सारे आ जाओ। एक दिन लग गया पहुंचने में। अगले दिन अब क्रियाक्रम जब हम करते हैं तो क्रियाक्रम हमने किसका करना था? पिताजी का, क्योंकि पिताजी को मुक्ति चाहिए, यानी कि तोते का, क्योंकि तोता जी पिताजी है, पिंजड़ा थोड़ी नहीं है। तो पिताजी तो कल ही उड़ गए थे, और आज हम किसका क्रियाक्रम कर रहे हैं? पिंजड़े का। तो मुक्ति किसको मिलेगी? तोते को कि पिंजड़े को? तो हम आज तक जो क्रियाक्रम करते आए हैं पिंजड़े का करते आए हैं। तोता तो चला गया, तोते को तो अगली जून मिल गई, और पिंजड़े को हम लाद के कह रहे हैं कि पिताजी मर गए, ये पीछे पिताजी लाद। पिताजी तो चले गए और क्रियाक्रम करते रहे तुम पिंजड़े का। अब पिंजड़े को मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है भरमजाल। कबीर साहब कहते हैं ना मैं क्रियाक्रम में रहता और ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हम फंस गए हैं माया के जाल में। माया क्या है? माया के डेफिनेशन क्या है? आज हर संत ये बोलता है, आप टीवी ऑन करो, हर संत एक ही बात बोलता है, मोह माया से दूर हो जाओ, मोह माया से। माया है क्या? माया की डेफिनेशन क्या है? कबीर साहब क्या कहते हैं? संतों जो बदले सो माया। जो भी चीज बदल रही है वही माया है। जब हम पैदा हुए छोटे से थे, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी शक्ल बदल गई, हमारे बाल काले से सफेद हो गए, हमारे दांत झड़ गए, हमारी चमड़ी बदल गई, रंग रूप बदल रहा है। इसका मतलब हम माया हैं, ये काया ही माया है। और जो कभी ना बदले वो क्या है? वो है सत्य, वो है परमात्मा जो कभी नहीं बदलता, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। तो कौन है वो? किसके बारे में बताया? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। ना तो किसी समय में आत्मा की जन्म होता है, ना ही कभी आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है अर्जुन, वो माया है। और अगर ये जीव इंसानी चोले में आकर भी माया का गुलाम बन बैठे, माया की पूजा में व्यस्त हो जाए, तो उसको अगला जन्म भी मायावी ही मिलता है। और जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, हे अर्जुन, उन्हें किसी भी अन्य धार्मिक कर्म कर्तव्यों को पालन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मंदिर क्या है? मंदिर भी माया है, क्योंकि बदल रहा है। जैसे ही बनना शुरू किया, ईंट पे ईंट रखी, देखो बदल रहा है, रोज बढ़ रहा है। तुम्हारी काया की तरह करते 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 बढ़िया से कलर कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, कितना ही बढ़िया कर दो, एक दिन फिर वो ध्वस्त हो जाए। तो जो बना, टिका और बिगड़ गया, वो 3 गुणों के अधीन आ गया, वही माया है। इसी को बोला है त्रिगुणी माया। संतो माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले,
बोले माधुरी बाणी, माया महा ठगिनी हम जानी। इस माया ने सबको ठगा है, 3 गुणों से ठगा है। जब तक हम 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ गए, 7वां अध्याय पढ़ो। हे अर्जुन, जो लोग 3 गुणों से नीचे रह जाते हैं, जो त्रिगुणी माया में उलझे रह जाते हैं, वो अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर जाते हैं। असली भगत वो होते हैं जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी वो उस चीज की पूजा कभी नहीं करते जो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाती है। 3 गुणों का मतलब है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है कोई भी चीज का पैदा होना, जिसको हम ब्रह्मा जी कह देते हैं। रजोगुणी ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो मूल कार्य है वो क्या है? सृष्टि को सर्जन करना। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाते हैं। आगे है सतोगुण। सतोगुण कौन है? विष्णु जी का नाम लेते हैं वहां पे, यानी सृष्टि का पालन करना। और तमोगुण क्या है? सृष्टि का संहार करना। उसके लिए किसका नाम लिया जाता है? भोले शंकर का, कि शंकर जी ही संहार करते हैं। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालना करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। अब जिस भी चीज को पैदा, पाला या संहार किया जाए वही माया है। कोई भी चीज है जो पैदा हो रही है, पल रही है कुछ देर और उसके बाद उसका नाश हो रहा है, माया है। और अगर तुम माया में अटके रहोगे तो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन, जो इस 3 गुणों की माया को लांग जाते हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे अजन्मे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गीता में ही कृष्ण जी ने अपने 2 स्वरूप बताए हैं। एक स्वरूप क्या बताया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन जन्मों को जानता हूं, तो उस जन्मों को नहीं जानता। तो एक स्वरूप हो गया जिसका जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है। अब ये कौन सा स्वरूप है? जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो मंदिरों में, शरीर की। कृष्ण जी की फोटो देख के कभी ये तो नहीं कहते कि हनुमान जी हैं। कृष्ण जी की फोटो देख के कृष्ण जी कहते हैं ना, तो कैसे पहचाना उनको? उनकी काया से, उनके शरीर से। और काया क्या है? माया। अब ये हो गया कृष्ण जी का मायावी स्वरूप, जिसमें सारी दुनिया उलझ गई है। सारी दुनिया उलझी पड़ी है कृष्ण जी की पूजा करने में, लेकिन असत्य स्वरूप की, शरीर की। अब दूसरा स्वरूप क्या बताया कृष्ण जी ने गीता में? कि जो लोग मुझे अजन्मा करके जानते हैं, यानी मैं कभी पैदा ही नहीं होता, जो पैदा नहीं हुआ उसका कभी नाश नहीं होता। जो लोग मेरे अजन्मे स्वरूप को जानते हैं वो मेरी माया को बड़े आराम से लांघ जाते हैं। बिल्कुल क्लियर कर रखा है 7वें अध्याय में। यानी कि मेरे भी 2 पूजा विधि है। एक पूजा विधि है जो माया की पूजा हो रही है। माया की पूजा मतलब मेरी काया की पूजा हो रही है। काया में क्या आ गया? 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? जिससे हम काम करते हैं। अभी क्या हो रहा है? काम ही चल रहा है। किससे? मुख से। ये पहली कर्म इंद्रिय है। दूसरी कर्म इंद्रिय है ये हाथ, हाथों से काम करते हैं। तीसरी कर्म इंद्रिय है ये पैर, पैरों से काम करते हैं, चलते हैं। उसके बाद 2 कर्म इंद्रियां हैं, लैट्रिन और बाथरूम करते हैं, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां क्या है? 5। सबसे पहली इंद्री है ये त्वचा, जिससे हमें बोध होता है गर्मी है, ठंड है। हाथ लगा के देखते हैं ना ग्लास में तो पता लग जाता है, अरे तो ठंडा है, ये तो गर्म है। पहली कर्म इंद्री है चमड़ी, और ये पूरी चमड़ी नीचे से लेके ऊपर तक, कहीं भी हल्की सी गर्म चीज लग जाए एकदम बोध हो जाता है। तो पहली इंद्री हमारी त्वचा, हमारी चमड़ी। दूसरी इंद्री आंख, आंख से हम पहचान करते हैं काली पगड़ी है, पीली पगड़ी है, नीली पगड़ी है, ये मेरे पापा जी खड़े हैं, ये चाचा जी खड़े हैं, बुआ जी खड़ी हैं। आंख से देख के पहचान हो रही है। तीसरी इंद्री कान,
कान से पहचान होती है शेर दहाड़ा कि कुत्ता भौंका, बारिश हुई कि आग लगी, आदमी बोला या बच्चा बोला, कान से पता लगता है। नाक से पता लगता है बदबू है या खुशबू है। जीभ से पता लगता है कड़वा खा लिया कि मीठा है, कि चटपटा है, कि करारा है। ये सब जीभ से। तो चमड़ी, आंख, कान, नाक, जीभ, ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। उसके बाद मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये हो गई 5 कर्म इंद्रियां। अब इन्हीं इंद्रियों को अगर हम अलग अलग कर दें, आंख अलग लगा दें, यहाँ टांग दें, नाक अलग टांग दें, चमड़ी पूरी एक अलग टांग दें, हाथ पैर अलग कर दें, तो इसको कौन भगवान बोलेगा? आंख को, कान को, नाक को कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अब इसी का एक बंडल बना दें। जब हम फोटो बनाते हैं किसी की तो क्या बनाते हैं? चमड़ी बना दी, कान लगा दिया सही जगह पे, नाक लगा दी सही जगह पे, आंखें लगा दी, हाथ पैर लगा दिए। अब वो कौन बन गया? अब पूजनीय बन गया, भगवान बन गया। अलग अलग कर दो तो भगवान नहीं है, और इकट्ठा कर दो तो वो भगवान बन गया। यही माया है, यही माया है। इस माया को जब तक तुम नहीं समझोगे, जब तक तुम इस माया से पार नहीं जा सकते। कितना ही जोर लगा लो, कितने ही संतों के पास चले जाओ कि हमें माया जाल से निकाल देगा संत, अरे यही माया जाल है। ना तुम आंख हो, ना तुम कान हो, ना तुम नाक हो, ना तुम चमड़ा हो, ना तुम हाथ हो, ना तुम पैर हो, ये तो तुम्हारे हैं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरी नाक, तो मैं कौन हूं? ये तो मेरे हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सोफा, मेरी बाइक, तो मैं कौन हूं? जब तक मैंने खुद को नहीं जाना कि मैं क्या हूं, जब तक मेरी 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 को ही मैं समझता रहूंगा। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा नाक, इसको मैं समझता रहूंगा। मैं क्या हूं? अपनी फोटो क्या दिखाते हो? एक तोते को बोला कि अपनी फोटो खिंचवा के लेके आ, और तोता अगर अपने पिंजड़े की फोटो खिंचवा के लेके आ जाए तो हम हंसेंगे, अरे भैया तेरी बोला, तेरे पिंजड़े की थोड़ी नहीं बोला। लेकिन जब मैं आपको कहता हूं अपनी फोटो खिंचवा के लेके आओ, तो किसकी खिंचवा के लाते हो? पिंजड़े की। जब को राशन कार्ड में फोटो लगाते हो ना, अपनी और अपने बच्चों की फोटो खिंचवा के लाओ, तो तुम अपने पिंजड़े की और अपने बच्चों पिंजड़ों की फोटो खिंचवा के लेके आते हो। ये तुम्हारे पिंजड़े हैं। जब ये तुम्हारे पिंजड़े हैं, ये तुम नहीं हो, तो भगवान कृष्ण वो पिंजड़ा कैसे हो सकते हैं भाई? समझो ध्यान से, गौर से। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो दिन रात, वो कृष्ण जी नहीं है, वो कृष्ण जी का पिंजड़ा है। पिंजड़े की पूजा कर रहे हो दिन रात। कृष्ण जी का तो आता पता नहीं है तुम्हें, कृष्ण जी होता क्या है। जैसे तुम्हें खुद का आता पता नहीं है। तोता अपने आप को जानता ही नहीं है मैं तोता हूँ, वो अपने आप को पिंजड़ा मान के बैठ गया है। अब वो तोता क्या है? आत्मदेव है। और पिंजड़ा क्या है? माया है। रोज बदल जाता है। आज बाल लाल हैं, कल को काले कर लो, बदल गया। लेकिन तोता नहीं बदलता, उसी को आत्मा बोला गया है। कबीर साहब कहते हैं, अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देख दे आवे हंसी। कि मुझे हंसी आती है। काशी में क्या देखने जा रहा है? कृष्ण जी का पिंजड़ा। वो केदारनाथ में क्या देखने जा रहा है? शंकर जी का पिंजड़ा। अरे भाई, शंकर जी कृष्ण जी आत्मा है, पिंजड़े नहीं है। और तुम भी एक आत्मा हो, पिंजड़ा नहीं हो। जब तक तुमने अपना बोध नहीं कर लिया, जब तक तुम पिंजड़ा ही मानते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, अरे 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले कौन, रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। जो तुम्हारा तोता होता है पिंजड़े में, तुम हल्का सा गेट खोल देना रात को, फुर करके उड़ जाएगा। उसके बाद तुम सारी उम्र गेट खोल के रखना, वापस आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। लेकिन इस काया में जो तोता है, ये 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, फिर भी नहीं उड़ता। इस पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं।
जिसमें से एक दरवाजा तो कर दिया है बंद, गुप्त है, और 9 दरवाजे कर दिए खुले। हे अर्जुन, इन 9 द्वारों के पिंजड़े में जीव रहता है। कौन से 9 द्वार? 1 2 आंखें, 1 2 कान, 2 और 2 4, 1 2 नाक के 2 छेद, 6 हो गए। मुंह 7वां दरवाजा, लिंग और गुदा लैट्रिन बाथरूम, ये 2 दरवाजे अलग, 9 दरवाजे हो गए। इन 9 दरवाजों में से ही जीव यानी तोता अंत में उड़ जाता है। मरते हुए किसी के देखोगे लैट्रिन निकल गई बेचारे की, किसी की पेशाब निकल जाती है, किसी की जीभ बाहर आ जाती है इतनी लंबी, किसी की आंखें बाहर आ जाती हैं, किसी के नाक में से कान में से खून निकल जाता है। इन 9 दरवाजों में से ही सबको एक दिन पिंजड़ा खाली करके जाना पड़ेगा। जो 9 दरवाजों से निकल गया वो कहां गया? वो 1,84 में चला गया। अब एक 10वां दरवाजा है, अगर कोई 10वें दरवाजे से भी निकल जाता है तब भी उसकी मुक्ति नहीं होती। वो कहां जाता है? वो स्वर्ग महास्वर्ग में जाता है। 10वें द्वार से जीव जब जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए, थोड़े दिन भोगेगा वहां पे स्वर्ग, उसके बाद क्या? जब अपनी कमाई खत्म हो गई स्वर्ग वाली, चल नीचे, फिर से यहीं आ जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि 10 द्वारे गंधम गंदा और सार शब्द चीने नहीं अंधा। 10 द्वारों से निकल जाओगे तब भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कहां होगी? कि तुमने समाना कहां है। हम भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं? जाप, अजप्पा और अनहद। या तो हम भगवानों के नाम जप रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा, या ईसाई हैं तो वाहिगुरु, अल्लाह क्या नाम है, हालेलुया हालेलुया, और सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, मुसलमान है तो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। क्या है ये सब अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं। कब पैदा हुए, कब आए इस दुनिया में? जब इंसान ने लिखना बोलना पढ़ना सीखा, जब आदमी आदि मानव था, जब नंगा आया था, कुछ खाता पीता, रसोइयां नहीं थी, जंगल में खाता पीता था, फल फूल जड़ें कंदमूल। तब कौन सी भाषा थी? तब कौन से भगवान राम का नाम था? तब कौन सा वाहिगुरु का नाम था? कोई अक्षर उसके पास नहीं था, जानवरों की तरह रहता था। तब राम का नाम कहाँ था? तब कबीर का नाम कहाँ था? तब अल्लाह वाहिगुरु कहाँ था? कहीं भी नहीं था। अल्लाह वाहिगुरु तो था लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। ये धीरे धीरे नाम बना लिए। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम बन गए, अरब में अरबी के नाम बना लिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के बना लिए, जापान ने जापानियों के बना लिए, सारी खिचड़ी बना दी अलग अलग नामों की। अब अपने अपने भगवानों को अपनी अपनी भाषा के नाम से याद कर रहे हैं। यही जाप, कबीर साहब कहते हैं कि यही जाप सबसे बड़ा बंधन बन चुका है मुक्ति के लिए। यही सबसे बड़ा बंधन है। प्यास लगती है तो कौन सा नाम जपते हो भाई? कौन सा नाम जपते हो? कहाँ जाते हो? सीधे पानी के पास। और पानी ना पता हो तो लोगों से पूछते हो, भैया कहीं नल लगा है, भैया कहीं पानी मिलेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां पर इतना पता होता है कि पानी की प्यास किसी मंत्र से नहीं बुझेगी, पानी पीने से बुझेगी। लेकिन जब भगवान की बारी आती है कि भगवान को याद करना है, भगवान को पाना है, तो मंत्र आ जाता है बीच में से, राम 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 राम, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब ये तो आया, अब इसमें बड़ा छोटा भी आ जाता है। तेरा अल्लाहू छोटा है, मेरा राम बड़ा है। तेरा वाहिगुरु छोटा है, मेरा जीसस बड़ा है। अब बड़ा छोटा क्या कर रखा है? नामों को। सारे नाम दुनिया में से हटा दो। मान के चलो आज वही जमाना आ जाए जब इंसान नंगा ही आया था, जड़े खाता था, खोद खोद के जानवरों का शिकार करता था, आज की भी खोज नहीं कर पाया था। तब बताओ कि अगर भगवान को याद करना होता तो कैसे याद करते? कौन सा नाम लेके याद करते? आज तो पढ़ लिए लिख लिए तो आज सारे नाम तुम्हें रटे हुए हैं। उस वक्त कोई नाम ही नहीं था, तब क्या करते? आज तो पानी का नाम तुम्हें पता लग गया, उस वक्त पानी का नाम भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी प्यास बुझाते थे। किससे? पानी से। आज भी इंसान को छोड़कर जितने जानवर हैं, क्या उनकी प्यास नहीं बुझती? लेकिन वो तो जानते नहीं कि पानी का नाम पानी रखा है तुम लोगों ने। चिड़िया को प्यास लगती है तो ये देखती है कि पानी कहाँ है।
सीधे वहीं जाती है, वो नाम नहीं जपती। लेकिन इंसान परमात्मा की खोज ना करके परमात्मा के नाम में फंस गया है, केवल नाम में फंस गया है। तुम किसको मानते हो? मैं अल्लाह को मानता हूं। अरे रे रे रे, ये तो बेकार बंदा है। अब उसने केवल अक्षर बोला है अल्लाह। अब चाहे वो अल्लाह उसका राम ही क्यों ना हो, लेकिन वो अल्लाह के नाम से परहेज करके बैठ गया। जैसे पानी का नाम है जल, वाटर, नीर, तोय। अब अगर वहां चले जाओगे बंगाल में तो वहां पे जल को बोलते हैं जौल। अब तुमने वहां पूछा भैया पानी है क्या? अरे नहीं पानी नहीं, यहाँ तो जौल मिलता है, पानी नहीं है यहाँ पे। तुम कर्नाटक में चले जाओ, वहां नीर बोलते हैं, नीर। तुम पानी पानी कह के थक जाओगे, वो कहेंगे भैया नीर मिलता है यहाँ पे। अब तुम्हें पानी के नाम से एलर्जी है, लेकिन नीर भी उसी का नाम है। दिक्कत ये है, अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, वो ताकत एक है जो तुम्हें चला रही है। ये करंट एक है, ये सारी दुनिया के पंखों को चला रहा है, क्योंकि ये एक है। इसी प्रकार हमने उस एक को जानना है जो हम सबको चला रहा है। वो कौन है? घट घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हो। वो कनेक्शन सबके साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो ये सारे पंखे चल रहे हैं। ये सारे पंखे चल रहे हैं। जिस जिसका कनेक्शन ऑफ होता जाएगा उसका पंखा गिरता जाएगा। बस उस कनेक्शन को जानना है। हम अपने आप को पंखा मान रहे हैं बार बार, इसलिए दोबारा दूसरे पंखे की डिमांड कर देते हैं। अब हमने अपने आप को करंट जान लेना है, और जब हम करंट ही हो गए, अब हमें किसी पंखे की जरूरत नहीं है। पंखे को करंट की जरूरत है कि करंट को पंखे की जरूरत है? पंखे को करंट की जरूरत है। करंट तो अपने आप में पूर्ण है, उससे तुम पंखा चला लो, उससे तुम गीजर चला लो, उससे तुम हीटर चला लो। करंट अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब जीवात्मा बनी बैठी है तब इसे शरीर चाहिए। कभी कुत्ते का शरीर पकड़ लेती है, कुत्ता बन के घूम रही गलियों में। कभी बिल्ली का पकड़ लेती है, बिल्ली बन के घूम रही गलियों में। कभी इंसानी चोला पकड़ लेती है तो लड़का लड़की आदमी औरत बन के घूम रही है। लेकिन इसका अपना स्वरूप करंट है। तो हमने उस करंट स्वरूप को जानना है, हमने उस आत्म स्वरूप को जानना है जो शरीरों से अलग है। आत्मा पंखे जैसी, यानी कि करंट पंखे जैसा नहीं है। पंखा अलग है, उसको छूने पे तुम्हें अलग एहसास होगा, और करंट अलग है, उसे छूने पे तुम्हें कुछ अलग ही एहसास होगा। तुम करंट और पंखे को एक साथ नहीं बता सकते। इसी प्रकार आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी का शरीर एक पंखे की तरह जानो, 10 इंद्रियां समझो, और उनकी आत्मा को परमात्मा जानो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, इसीलिए वो परम है। लेकिन अपने परम पद को छोड़ के जब वो जीव पद में आ जाती है तो देखो कितने बने बैठे हुए हैं। बस हमने क्या करना है, अब इस जीव को अपने आत्म स्वरूप में लाना है, और कुछ नहीं करना। कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में कोई जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे तुम्हें आत्म ज्ञान हो सकता है। ये पंखे को करंट ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अरे करंट इसी में है, तभी तो चल रहा है ये। इसीलिए बोला कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, उसे बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे दूध अगर घी को ढूंढना चाहे तो कहाँ जाके ढूंढे? अगर दूध घी को ढूंढना चाहे तो क्या पड़ोस के गांव में जाके ढूंढेगा? अरे उसी में है। लेकिन कोई कहे कि अभी हाथ डाल के घी निकाल के दिखा मुझे दूध में से, तो निकाल लोगे क्या? हाथ डाल के दूध में से घी निकल जाए तो नहीं निकलेगा। लेकिन है कहाँ? उसी में है। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें गुप्त भेद प्राप्त करना पड़ेगा। वो गुप्त भेद हमें कौन बताएगा? माँ बताएगी बेटी को कि बेटी इस दूध में से बहुत सी चीजें निकल सकती हैं। बेटी कहेगी क्या बात कर रहे हो?
जिसको नहीं पता, इस दूध में से क्या निकलेगा बेटा, इसमें से दही भी निकल जाता है, इसमें से लस्सी भी निकलती है, इसमें पनीर भी निकल जाता है और इसमें से घी भी निकल जाता है। अब बेटी को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो उसको तरीका बताएगी, उसमें जाग लगाएगी, अगले ही दिन दूध से दही बन जाएगा। अब उस दही को मथेगी, उसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करेगी, उसमें से जाके घी निकलेगा। तो दूध में ही घी है, लेकिन कितने घंटे दूर है, अब लगा लो कितने घंटे लग गए आपको। दूध से घी कितने घंटे की दूरी है, वो आप समझ जाओगे कि जीव से आत्मा बनने में कितना समय लगता है। चीज वही है, लेकिन उसको समय लगता है असली स्वरूप में आने में। तो इसी प्रकार जो समय लग रहा है, इसी को भक्ति कहते हैं। लोग कहते हैं ना भक्ति करो भक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या होता है, कहीं मंदिर में जाके दूध ढूंढेगा घी को तो भक्ति होगी। भक्ति का मतलब होता है आत्म मंथन, अपने आप को मथना शुरू करो। जब तुम अपने आप को मथना शुरू करोगे, करते 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 तुम्हारा रूप बदलने लग जाएगा। बदलने का मतलब ये नहीं कि मायावी रूप, बदलने का मतलब है कि जो तुम आज तक सोच रहे थे कि मैं ये हूं ये हूं ये हूं, उसको छोड़ने लग जाओगे, क्योंकि तुम बदल बैठे हो, तुम्हारा रूप वही है। जैसे एक कुत्ता शीशे के सामने खड़ा होके पूरा दिन भौंक रहा है, तो वहां पर भूल है, अपने आप को भूल गया और सामने वाले जो प्रतिबिंब है, जो नकल है, उसको भौंकने लग गया पकड़ के। तो इसी प्रकार जो भूला हुआ कुत्ता है वो शीशे से बाहर है और जो भूल है वो शीशे के अंदर है। इसी प्रकार हम अपने आप को भूल गए और अपने इस नकली स्वरूप को देख के भौंकने लगे हुए हैं। भौंक भौंक के ऐसे मर गए, फिर दोबारा यही नकली स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जैसे स्वान, स्वान यानी कुत्ता, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। कह रहे हैं अरे तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, तोते को पकड़ लेते हैं। कैसे, एक नली लगा देते हैं, उसके ऊपर घूमने वाली 2 नलियां लगा देते हैं, उसके ऊपर मिर्चियां टांग देते हैं। अब तोता उड़ता उड़ता देखता है मिर्ची, शौकीन है मिर्ची का, आके ऊपर बैठ जाता है। जैसे बैठता है तो वो घूम जाता है नीचे को। अब जैसे नीचे घूमता है तो नीचे पानी कर रखा होता, गड्ढा खोद के उन्होंने, अब वो खूब कस के पकड़ लेता है नली को। अब इतनी तेज पकड़ लेता है कि उसे ये भूल जाता है कि मैंने पकड़ी है, वो सोचता है नली ने मुझे पकड़ लिया। अब वहीं लटका रहता है पूरा दिन और आके उसको पकड़ लिया जाता है। इसी तरह कहा जा रहा है कि कुत्ता ये भूल जाता है कि मैं शीशे से बाहर हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, और अपने प्रतिबिंब को भौंक भौंक के एक दिन मर जाता है। इसी प्रकार हम भी अपने स्वरूप को भूल के अपने नकली स्वरूप के लिए हाय 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 करते मर जाते हैं। तो यही कबीर साहब ने बताया है कि अपने स्वरूप को जान लो। तुमने अपने स्वरूप को जान लिया, अब तुम्हें पिंजड़े से कोई मतलब नहीं है। पिंजड़ा चाहे कभी छूटे, आज छूटे तब भी तोता उड़ के आसमान में खुशियां मनाएगा, और 10 दिन बाद छूटे तब भी जाके खुशियां मनाएगा। तोता कभी रोएगा क्या पिंजड़े से निकलते हुए? तुम एक बार खोल के तो देखो। लेकिन तुम इस पिंजड़े को छोड़ते हुए हंसते हो कि रोते हो? यानी वो तोता इस तोते से महाज्ञानी है, जो अपने पिंजड़े को छोड़ के हंसता है, और हम अपने पिंजड़े को छोड़ने के वक्त रोते हैं। यानी कैदी की रिहाई है और कैदी बिलबिला रहा है कि मुझे थोड़ा सा और रहने दो इस जेल में, डॉक्टर साहब थोड़ा सा और रहने दो। यही भरमजाल है, डॉक्टर नहीं बचा सकता। साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ पर डॉक्टर भी मरेगा और मरीज भी मरेगा। कहने का मतलब दोनों का चोला छूटेगा, दोनों का शरीर छूटेगा। तो शरीर छोड़ने से पहले हमें ये इंतजाम करना है कि हमें दोबारा शरीर में ना आना पड़े।
बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर आपने इस शरीर को छोड़ने का सही तरीका सीख लिया तो उतने आनंद में रहोगे कि सोचो कि लास्ट में तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा ब्याह हो रहा है। इस सुरता का ब्याह होता है शब्द गुरु से और इतने आनंद में रहती है, लेकिन नहीं जानती अपने पति को, इसलिए बेचारी इस नकली पति को पति मान के बैठी, इससे ही पीछा नहीं छूट रहा। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी जो हमारे सत्संग है आप YouTube पे देख सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो चैनल है हमारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप YouTube पे देख सकते हैं। 1 नंबर से सत्संग सुने, उसमें मैंने नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 करके। तो जैसे ही आप 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 आपके दिमाग की सारी बत्तियां जो ऑफ हो चुकी हैं वो सब जलने लग जाएंगी। उसके बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि आज तक मैंने जो मंदिर में कृष्ण जी की, राम जी की, हनुमान जी की, माता की जो मैंने पूजा करी थी, तो मैंने पूजा उनकी करी थी या पिंजड़े की? मैंने उनको धोया था मंदिर में या उनके कपड़ों को धोया था? राम ने रावण को मारा था कि रावण के कपड़े फाड़े थे? बस इतना समझना है, राम ने कभी रावण को ना मारा था, ना ही राम कभी रावण को मार सकते हैं, क्योंकि रावण कोई शरीर नहीं है, रावण आत्मा है, राम आत्मा है, राम शरीर नहीं है। पूजा किसकी बोली है गीता में? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लुंतापे ना शोषति मारुका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती, ना जल भिगो सकता है। उसकी पूजा करो जिसको शस्त्र नहीं मार सकता। और कृष्ण जी के शरीर को क्या लगा था? अंत में तीर लगा था। तीर क्या है? अस्त्र की शस्त्र है, लग गया ना। तो पूजा किसकी बोला था करने को? जिसके तीर भी नहीं लग सकता। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके तीर लग गया। बस इतना सा फर्क है सत्य और असत्य में। राम जी जब अपनी लीला खत्म करके गए तो कहां पे शरीर त्याग किया उन्होंने? किसमें? जल में। तो जब जल में शरीर गल गया, पूजा किसकी करनी थी? जिसको जल गला नहीं सकता। और हम किसकी करते रहे? जिसको जल ने गला दिया। बस इतना सा फर्क है। गीता में हर चीज स्पष्ट लिखी है, लेकिन तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम्हें पिंजड़ों की पूजा करवाई जा रही है, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं। ना तुम राम को कभी जान पाए, ना कभी कृष्ण को जान पाओगे, अगर तुम उनके कपड़ों को ही उनका स्वरूप मानते रहोगे। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक सत्य के प्रेमी होते हैं, एक असत्य के प्रेमी होते हैं। असत्य के प्रेमी वो होते हैं जो शरीरों से प्रेम करते हैं, जो शरीरों से ऊपर नहीं उठ पाते। और सत्य के प्रेमी वो होते हैं जो आत्म सत्ता को जानते हैं, जो आत्मा में ही लीन रहते हैं। वही पुरुष आत्म ज्ञानी होते हैं। 4था अध्याय 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ऐसे गुरु की शरण में चले जाते हैं जिसने आत्मा को बोध किया है, आत्मा को जाना है, आत्मा को महसूस किया है, वही गुरु तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का ज्ञान दे सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम्हें कोई भी अज्ञान भ्रमित नहीं कर सकता। उस तोते को कोई यकीन नहीं दिला पाएगा कि तू पिंजड़ा है। तोता पिंजड़े से अलग अपने आप को खूब अच्छी तरह जानता है। तुम एक बार पिंजड़े का गेट खोल के तो देखो, वो सीधे आसमान में दिखाई देगा तुम्हें, क्योंकि उसका मोह पिंजड़े से होता ही नहीं है। हे अर्जुन, जिसे एक बार अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वो इस पिंजड़े से मोह रखता ही नहीं है। उसको पता है कि मैं अजन्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं। पिंजड़े तो आते जाते रहते हैं, उसकी कभी मृत्यु भी ना होती। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे हम ना मरिब
मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे वो आत्मा मिल गई, अब मैं अपनी आत्मा में रमण करता हूं, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। तो इसी के साथ वाणी पे विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। जिस जिसके समझ में आई है वो एक बार हाथ खड़ा कर दें। समझ में आ गया असत्य की सत्य? तो आज के बाद आप कपड़े धोगे, कपड़े धोगे कि नहीं? कौन कौन नहीं धोएगा कपड़े, एक बार हाथ खड़ा करो। देखो अभी भी हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं, समझने के बाद भी कपड़े छूट नहीं रहे हैं। बस यही दुविधा है। जिस दिन ये दुविधा दूर हो गई भाई, मुक्ति तुम्हारे घर चल के आएगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सत्य। सभी भक्तजनों से कालू सिंह जी का निवेदन, हो आठ पे